2 minute cartoon. पहाड़ों की सैर। सर्दियों की खूबसूरत दोपहर थी। आज सारा और अली स्कूल से वापस आते हुए बहुत खुश थे, क्योंकि आज से उनके स्कूल मौसम सरमा की छुट्टियों की वजह से बंद हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे बच्चों, आज तुम लोग स्कूल से जल्दी घर वापस आ गए हो। मामा, आज हमारे स्कूल विंटर वेकेशंस की वजह से बंद हो गए हैं। अच्छा बेटा, आप लोग यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। अली और सारा ने देखा कि आज तो बाबा भी घर पर हैं, तो उन्होंने बाबा को घेर लिया और जिद करने लगे कि उन्होंने भी इन छुट्टियों में नारायण जाना है और वहां जाकर बर्फबारी से लुत्फानंदोज होना है। बाबा, इन छुट्टियों में आपने हमें जरूर नॉर्दर्न एरियाज लेकर जाना है, हमने बर्फबारी देखनी है। जी बाबा, अली ठीक कह रहा है। मैंने बर्फ के गोले बनाकर खेलना है और स्नोमैन भी बनाना है। बाबा अली और सारा की बात मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, आप लोग तैयारी करें, हम इस वीकेंड पर इंशाल्लाह नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे। सारा और अली बाबा की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और खुशी से उछलने लगते हैं। रात को वो दोनों अपनी मामा के साथ मिलकर पैकिंग करते हैं। वो दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी सारा कहती है, हम दोनों बर्फ से खूब खेलेंगे, क्यों अली? हाँ, और मैं बर्फ को बैग में भरकर यहाँ भी ले आऊंगा। ये सुनकर मामा बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुबह सवेरे वो लोग हल्का फुल्का नाश्ता करके इस्लामाबाद से रवाना होते हैं। इस्लामाबाद से नारायण तक का फासला 5 घंटे में तय होता है। नारायण पहुंचते ही वो सब लोग होटल चले जाते हैं। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी अली और सारा एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाबा, बस इतनी सी बर्फ, इसमें हम इग्लू कैसे बनाएंगे? हाँ, और मैंने स्नोमैन भी तो बनाना है। अरे बेटा, सब्र करो, 1-2 दिन में स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। सारा और अली अभी खिड़की से बाहर देख ही रहे थे कि अचानक से बर्फ गिरने लगती है। वो दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। सारा और अली दोनों एकदम से बाहर की तरफ भागते हैं। ऐसे लग रहा होता है जैसे आसमान से रुई गिर रही हो। वाओ, इतनी सारी बर्फ! और वो जोर जोर से सर्दी की पोएम गाने लगती है। सर्दी आई अपने साथ बर्फ लाई। सर्दी आई अपने साथ बर्फ लाई। मैं इसके साथ गोले बनाऊंगी और स्नोमैन भी बनाऊंगी। अली इग्लू बना रहा होता है और सारा स्नोमैन बनाने में मसरूफ होती है। बाबा को भी शरारत सूझती है और वो बर्फ का गोला बनाकर मामा को दे मारते हैं। ये देखकर सब बहुत हंसने लगते हैं। बाबा, लास्ट ईयर मैंने आइस स्केटिंग नहीं की थी,
लेकिन अब तो मैं ग्रोन अप बॉय हूँ, मैं स्केटिंग कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, कल सुबह हम और ऊंचाई पर जाएंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे। अगले दिन सुबह सब जल्दी तैयार हो जाते हैं और सबसे ऊपर की पहाड़ियों पर चढ़ने लगते हैं। टॉप पर पहुंचकर उन्हें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि वहाँ पर स्केटिंग के मुकाबले हो रहे होते हैं। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अली और सारा भी स्केटिंग करते हैं, लेकिन सारा बार बार स्लिप हो जाती है। अली जोर जोर से हंसने लगता है। सारा भी पीछे नहीं रहती और गोला बनाकर अली को दे मारती है। थोड़ी ही दूर उन्हें चेयर लिफ्ट नजर आती है। सारा और अली जिद करने लगते हैं कि उन्होंने भी चेयर लिफ्ट में बैठना है। बाबा बच्चों की बात मान जाते हैं और सब चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। बाबा और सारा एक लिफ्ट में बैठते हैं और मामा और अली दूसरी लिफ्ट में। लिफ्ट में बैठकर वो बहुत ऊंचाई से बर्फ का खूबसूरत नज़ारा करते हैं। बाबा, मुझे डर लग रहा है इतनी ऊंचाई से। अरे बेटा, डरने की कोई बात नहीं, बस अभी हम नीचे उतर ही जाएंगे। तुम बस इस खूबसूरत नज़ारे को देखो। अली और मामा भी चेयर लिफ्ट राइड को खूब एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद चारों नीचे उतर जाते हैं। अली बर्फ का गोला बनाकर सारा को डरपोक कहकर चढ़ाते हुए उसको दे मारता है। सारा भी बर्फ का गोला बनाकर अली को दे मारती है। वो दोनों तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं और बर्फ तेजी से गिरने लगती है। मामा और बाबा भी बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमें इतनी अच्छी जगह लेकर आए। तभी सारा और अली भी वापस आ जाते हैं। अगले दिन वो सब हसीन यादें लेकर इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह वो अगले साल फिर विंटर वेकेशंस में यहाँ आकर दोबारा इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये हसीन यादें लेकर वो अपने घर इस्लामाबाद की तरफ रवाना होते हैं।